योगी फैक्टर को कैसे आंकते हैं? वो कह रहे हैं कि मोदी जी मोदी जी को नहीं उतार रहे हैं दिल्ली में, योगी जी को उतार रहे हैं। लेकिन वो जो स्ट्राइक रेट है योगी आदित्यनाथ की रैलियों का, और योगी आदित्यनाथ को एक स्टार प्रचारक की तरह जिम्मेदारी है, वो हर चुनाव में जाते हैं। आपको लगता है दिल्ली में उनके आने से फर्क पड़ेगा? देखिए, ये सच है कि 4 बार के मुख्यमंत्री और 3 बार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और योगी जी दूसरी बार के देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के दूसरी बार के मुख्यमंत्री हैं, और पूरे देश में उनकी डिमांड रहती है, सच है। अब इसको कौन क्या करके बताएगा, क्या करके नहीं बताएगा। और सुचेता जी, एक और सच है जी कि लुटियन जॉन, जहां पे राष्ट्रपति भवन, जहां पे संसद भवन, ये रायसीना गांव था जो जाट गुजर यादवों का गांव था। तो दिल्ली पूरी ज्यादातर जाट और गुजरों की है, यादवों के भी गांव हैं, बाकी सब लोग हैं। तो अब की बार चौधरी जैन जी, जो चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा पूरे देश में जो फैली, तो माननीय प्रधानमंत्री जी उस चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा को लेकर के जैन जी को आगे करके पूरे देश में घूम रहे हैं। और दिल्ली के जाट गुजरों को पूरा नेतृत्व है चौधरी जैन जी का भी और माननीय प्रधानमंत्री का भी, और सभी जातियों पर इसका भी फायदा दिल्ली में 100% अब के चुनाव में मिलने जा रहा है। मलुक जी, वो एक तरफ कह रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे, जातियों में बटना नहीं है, आप जाट गुजर गिना रहे हैं, ये क्या बात हुई? देखिए, आप एक बात बताइए, मैं गिनवा नहीं रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं जो परसेंटेज है। अगर ऐसी बात नहीं है तो केजरीवाल जी ने जाटों को आरक्षण की बात क्यों करी है? बांटने काटने की यूनिवर्सिटी मोदी जी और योगी जी को ही रहने दो। अगर ये बात है तो ये पूरी जाति की जनगणना लेके पूरे देश में क्यों घूम रहे हैं? और अगर ये बटेंगे तो कटेंगे या एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, हाँ। जो पूरा देश में 1947 में जब बटे तो क्या हालत हुई, कितने लोग मरे, और अब भी अगर एक गांव में लोग बट करके गुट में जाएंगे तो क्या हालत होती है? जाट भाई हैं और कितने आदरणीय गुजर भाई हैं, कितने महाराजा सूरजमल की संतान है और कितने मीरभोज सम्राट की। ये 155 करोड़ वोटर नहीं है, 144 करोड़ जनसंख्या है, वोटर करीब 85 करोड़ 90 करोड़ के करीब है। क्या बोल रहे हो नेशनल टेलीविजन पे वर्मा जी बैठ करके, क्या बोल रहे हो? ये तो पक्की बात है। अगर डिबेट हो रही है इस विषय पे, अगर हलचल हो रही है और आप पार्टी के लोग ये कह रहे हैं और कांग्रेस के लोग ये कह रहे हैं कि योगी जी की दिल्ली में जरूरत नहीं है, तो ये ऑटोमेटिकली एडमिट फैक्ट है कि योगी जी का डर है, और मोदी जी का ये निर्णय अचूक अस्त्र है, जिसमें धाराशायी होंगे बिल्कुल दोनों पार्टी। अब अजय जी उन्होंने कहा, सुन लीजिए अजय जी, वो ये कह रहे हैं मोदी जी का जो निर्णय है योगी आदित्यनाथ को दिल्ली में उतारने का, ये आप मान लीजिए बिल्कुल सही है, क्योंकि जिस तरह से ये लोग डिसमिस कर रहे हैं वही डर दिखा रहा है। आप भी डिसमिस कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी कह रही चलेगा नहीं, हमें डर नहीं है। ऐसा है, अभी तक जब तक ये बसपा के सांसद थे तब इनकी विचारधारा होती है, आज क्योंकि उनके सहयोगी दल में, तो इनकी मजबूरी है, वही बोलेंगे, सत्यताएं नहीं बोलेंगे। अगर सत्यता इनसे सुननी चाहें तो इनसे चश्मा हटा दीजिए रालोद का, फिर मलूक भाई की असली आवाज सुनाई तो आप ये बता दो कि हमें योगी जी का डर नहीं है, हमारी सरकार बन रही है। आलोक जी कह दो ना कांग्रेस की तरफ से ये बात। देखो, हमारे को योगी जी का बिल्कुल डर नहीं है, हमारी सरकार बनने जा रही है। हम देख लीजिए, आप नोट कर लीजिए। आप ये बात कह दो कि मोदी जी का चश्मा हटा के मलूक नागर वाला चश्मा लगा के सत्यता बताइए। अजय आप तो बहुत अच्छे वक्ता हो। अजय जी, आप कह रहे हैं कि ये गठबंधन में है तो सत्यता पर के खुलकर बोल नहीं पा रहे हैं सत्य। अब आपके लिए भी तो वही स्टैंड करता है रोहन जी, क्या कांग्रेस के लिए स्टैंड नहीं करता है? कुछ महीनों पहले तक तो आप वाहवाही करते थे केजरीवाल जी की, आज आप उनके खिलाफ खड़े हो गए हैं, उन्हें फर्जीवाल पता नहीं क्या क्या आप शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जिसको वो खुली रूप से अपनी रैलियों में उठा रहे हैं कि ये देखिए कैसे पलट गए, झूठ फैलाते हैं मेरे खिलाफ। हाँ रोहन जी बोलिए। अभी कांग्रेस के हमारे साथी ने कहा कि शीला जी सपने में आई। अरे पहले तो सवाल ये पूछे कि शीला जी के जिस आदमी ने कोस के उनको गालियां दी, उसके साथ में कंधे पे हाथ रख के अपने इंडी गठबंधन के नाम पे वोट मांगे, शर्म आनी चाहिए आपको। तो शीला जी का नाम लेने का अधिकार नहीं है।
जो शीला जी ने आप कह रहे हैं कि दिल्ली को बनाया, उस शीला जी को कोस कोस के गाली देने वाले के साथ आप वोट मांगेंगे, आपको दिल्ली माफ नहीं करेगी। आपको समझना पड़ेगा। दूसरी बात, आपने तो पहले ही हार मान ली, पहले ही हार मान ली आपने तो ईवीएम पे ठीकरा वोट दिया, पहले ही हार मान ली। और तीसरी बात, अभी हमारे साथी आम आदमी पार्टी के साथी बोल रहे थे कि केजरीवाल के खिलाफ कौन, इस बार एमएलए भी नहीं बनेंगे वो, सीएम को छूट जाइए, दिल्ली में पेच कस गया उनका, एमएलए भी नहीं जीतने वाले हैं, बुरी तरह से हार होने वाली है न्यू दिल्ली सीट पर, लिख के रखिए आप। तो पहले तो कांग्रेस को शिला जी का नाम देने का अधिकार नहीं है और दिल्ली की जनता को धोखा दिया, उसके लिए माफी मांगी आप। सपने में भी सब अपने अपने ही सपने देख रहे हैं। देखिए, सच्चाई वाला सपना किसको आता है? जो मन में होता है वही तो सपने में होता है। जवाब नहीं दिया। मैं एक बार संजीव जी, क्या योगी जी को मोदी जी प्रधानमंत्री पद के लिए लेकर आ रहे हैं? ये तो हाँ नाम बता दीजिए। दिल्ली राज्य का चुनाव प्रधानमंत्री के लिए होता है क्या? वो प्रचारक की तरह आ रहे हैं। मैंने फिर से कहा कि ये बात आप लोग बार बार उठाते हैं। संजीव जी एक मिनट, ये बात बार बार उठाते हैं संजीव जी आप लोग कि भाई मोदी जी उनको क्यों भेज रहे हैं, योगी जी बड़े हो गए क्या? भाई योगी जी एक स्टार प्रचारक के रूप में जा रहे हैं। क्या केजरीवाल जी ने पंजाब में कैंपेन नहीं किया? तो क्या केजरीवाल जी वहां मुख्यमंत्री बनने जा रहे थे? नहीं आना ही चाहिए। हमने कब मना किया? हम तो समझते हैं ना, मोदी जी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, योगी जी भी झोंक ले। मैं तो ये कह रहा हूं कि रोहन भाई की भाषा आप देख रही होंगी कि किस तरह से मरहूम शीला दीक्षित जी के लिए प्यार उमड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रियंका गांधी के लिए अपशब्द बोलते हैं तो ये लोग चुप्पी साथ जाते हैं। अरे आप तो आप साथ में घूम रहे हो, फिर इंडी गठबंधन क्यों बनाया? लड़ने का प्रयास करती है। जिस शीला दीक्षित के खिलाफ आपने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, तो इंडी गठबंधन क्यों बनाया वो बता दीजिए। कांग्रेस पार्टी दिल्ली की जनता को बेवकूफ मत बनाइए आप लोग, हर बार बेवकूफ बनाएंगे। जब मूड आया तब साथ में आ गए, जब मूड आया तब अलग हो गए। ऐसे नहीं होता है, जनता समझती है। आपके मुद्दों में दम नहीं है, आपके नैरेटिव में दम नहीं है। बेवकूफ जनता को बेवकूफ मत बनाइए। आपने उस टाइम पे भी सिंपैथी कार्ड खेला था। केजरीवाल जेल से बाहर आए थे, कांग्रेस के साथ लड़े, फिर भी साथ की साथ बैठक आप लोग आ रहे। ये दिल्ली की जनता का मूड समझ लीजिए। इस बार कांग्रेस के साथ लड़े, केजरीवाल बाहर आए, इमोशनल कार्ड खेला, तब भी साथ की साथ बैठक आ रहे। इस बार बुरा और एमएलए भी नहीं बनेंगे केजरीवाल, सीएम तो दूर की बात है। इस बार दिल्ली में पेट फंस चुका है, बुरी तरह से हारेंगे। दिल्ली की नई दिल्ली की असेंबली की जनता ने तय कर लिया है, इस बार अगले इलेक्शन में तो हम वोट नहीं मिलेंगे। संजीव जी वो कह रहे हैं कि इस बार टफ फाइट है, और वो टफ फाइट की बात सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि प्रवेश वर्मा भी वहां से लड़ रहे हैं, वो इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि संदीप दीक्षित भी लड़ रहे हैं। अब ज्यादातर इनमें से सीटों पर कांग्रेस आपके लिए मुश्किल इस बार खड़ी कर सकती है, ऐसा अब सोच लीजिए। बीजेपी भी दाव कुछ तो कांग्रेस पर भी लगा रही है कि आप उनकी वजह से आपको मुश्किल होगी। यही बात तो हम खुलेआम कह रहे हैं सुजाता। हम तो ये बात पहले दिन से ही कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के कांधे पे चढ़ के आम आदमी पार्टी से लड़ने की जुगत में लगाई हुई है। कांग्रेस पार्टी की यही स्थिति हो गई। देश की सबसे पुरानी पार्टी, कोई उसके बारे में बात नहीं करना चाहता। अजय भाई को कोई सीरियस लेना नहीं चाहता। जब ये कहते हैं कि हम पूर्ण बहुमत की सरकार बना रहे हैं, सारे लोग मुस्कुराने लग रहे हैं कि ये कौन सा चुटकुला आपने सुना दिया। तो स्थिति ये आन पड़ी है अजय भाई की। कम से कम कांग्रेस पार्टी अपने प्रतिष्ठा को बचाए और भारतीय जनता पार्टी के अनुदान पे अपने आप को मजबूत करने का प्रयास न करे। दिखे तो नहीं, कम से कम भीतर खाने से मजबूत हो भी जाए तो दिखे नहीं।